हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय में एक बार पुनः 11 पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं और मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके अच्छी तरीके से स्वाध्याय कर रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, इसलिए सावधानी रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप लोग भी घर में जो है सैनिटाइजर, मास्क का यूज करें और सावधानी बरतें। कोई भी चीज़ है उसका एक समय होता है और समय के साथ में वह नष्ट भी हो जाएगी। तो निश्चित एक न एक दिन ऐसा आएगा कि हमको इस महामारी से निजात मिलेगी, लेकिन उसके पहले हमको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। तो आइए हम उसी पाठ की ओर चलते हैं जिसका नाम है क्या? पर्यावरण। पर्यावरण के लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, मैंने आपको बताया था। तो चलिए, तो हमारा एक जो है पैराग्राफ पूरा हो चुका था। आइए हम दूसरे पैराग्राफ में प्रवेश करते हैं। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणायते। प्रकृति जो है समस्त प्राणियों की रक्षा करती है। प्रकृति क्या करती है? समस्त प्राणियों की रक्षा करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति। इयं यानी यह, सर्वान् यानी सभी को, पुष्णाति यानी पोषण प्रदान करती है। विविधैः प्रकारैः, विविध प्रकार के सुख साधन तर्पयति। विविध प्रकार के सुख साधनों को हमको प्रदान करती है। जैसे पृथ्वी, जलम, तेजः, वायु, आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी में जल, तेज, वायु और आकाश यह उसके प्रमुख तत्व हैं। तानि एव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। यानी जो पांच तत्व जब आपस में मिलते हैं, कौन कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु। और जब यह जो पांच तत्व आपस में मिल जाते हैं तो ये सब मिलकर के एक बहुत अच्छे पर्यावरण की रचना करते हैं। तो आवृयते परितः समन्तात्। आवृयते यानी जो चारों तरफ से हमको ढके हुए है। अनेन इति पर्यावरणम, उसको ही पर्यावरण कहते हैं। यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षिता तिष्ठति। जैसे माता के उदर में, माता के पेट में एक जो अजात शिशु रहता है जिसका जन्म नहीं होता है, लेकिन वह सुरक्षित रहता है और माता के द्वारा ही उस शिशु का पालन होता है, पोषण होता है। तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। इसी तरह जो मानव है वह पर्यावरण के कुक्षी में रहता है। और परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च, और उस परिष्कृत प्रदूषण रहित च पर्यावरण, उस पर्यावरण को असमभ्यम यानी हमारे लिए सांसारिकम जीवन सुखम, जो सांसारिक जो जीवन के सुख हैं, सद्विचारम, सद्विचारों को, सत्य संकल्पम, सत्य संकल्पो, मांगलिक सामग्री च प्रददाति। और समस्त प्रकार की जो सामग्री रहती हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी रहती हैं उनको प्रदान करता है। प्रकृति कोपैः आतंकितो जनाः किं कर्तुं प्रभवते। जब प्रकृति कोपैः, जब प्रकृति का कोप होता है तो नाना प्रकार की जो बीमारियां हैं वह उत्पन्न होती हैं। जब प्रकृति का कोप होता है या तो भूस्खलन होने लगता है यानी भूकंप आने लगता है, अथवा तो ज्वालामुखी फटने लगता है, अथवा तो नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए ये क्या है, ये जो कोरोना चल रहा है, नई नई प्रकार के वेरिएंट आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? प्रकृति भी जो है कुपित हो रही है। निश्चित है जब आप अत्यधिक मात्रा में किसी का भी दोहन करोगे तो उसको गुस्सा आ ही जाएगा। अब आप बोले प्रकृति तो जड़ है, लेकिन भैया जड़ है लेकिन संवेदनाएं तो उसमें भी रहती हैं। जैसे गुलाब है, गुलाब जड़ है लेकिन वह सूर्य को देखकर ही क्यों प्रकाशित होता है, क्यों खिलता है? कुमुदनी है, कुमुदनी चंद्रमा को देख करके क्यों प्रसन्न होती है? यदि वो जड़ है तो हमको समझना चाहिए जैसे हम सुख चाहते हैं प्रकृति भी सुख चाहती है। जैसे तो हमारे शरीर में भी कुछ जड़ वस्तुएं हैं लेकिन उनका भी अपना एक महत्व। जैसे नाखून है, नाखून जड़ है, आप उसको काटो कभी दर्द नहीं होता है, लेकिन उसका अपना एक महत्व है। बाल हैं, बाल भी जड़ है, आप उनको छोटा करो चाहे बड़ा करो, लेकिन कहने का तात्पर्य है संवेदनाएं सबके अंदर होती हैं। तो यहाँ पर बताया प्रकृति कोपैः आतंकितो जनः किं करितुं प्रभवति। जल प्लावनैः, अग्नि भय हो जाता है, जहाँ तहाँ देखो अग्नि लगने लगती है। भूकंपैः, भूकंप आने लगते हैं। और वात्याचक्रैः, बड़े बड़े जो बवंडर होते हैं हवा के वह आने लगते हैं। और उल्कापाताद्भिश्च, और जो आकाश पिंड है, आकाश में जो छोटे छोटे पिंड होते हैं वह धरती पर गिरने लगते हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, यहाँ राजस्थान के पास कहाँ एक उल्का पिंड गिरा है। तो ये क्या है? एक प्रकृति का कोप है।
तो संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम, यदि मनुष्य ऐसा करेगा प्रकृति के साथ में, उसका कभी मंगल नहीं हो सकता है। अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीय, इसलिए हम सबको मिलकर के प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। तेन यानी उसके द्वारा ही पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, उसके द्वारा ही पर्यावरण का संरक्षण होगा। प्राचीन काले यानी पुराने समय में लोक मंगल सांसिन ऋषियो बने निवसन्ति स्म, प्राचीन काल में जो ऋषि महात्मा रहते थे वह जंगलों में निवास करते थे। आपने सुना होगा उनका नाम है प्रेमगिरी। प्रेमगिरी का मतलब क्या है? जो जंगल में, गिरी का मतलब होता है पहाड़, जो पहाड़ों में रहे उनका नाम प्रेमगिरी। हमने बोला प्रेमपुरी, उनका नाम प्रेमपुरी क्यों है? क्योंकि वह पुरियों में निवास करते थे। तो इसके माध्यम से जितने भी संत महात्मा होते थे वह वनों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, और इसके माध्यम से वह उनकी रक्षा करते थे। वर्तमान में क्या हो रहा है? जहाँ देखो वहाँ विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, केवल आधुनिकता। तो इससे क्या है? हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम लभ्यते स्म, तो जिससे हमको सुरक्षित वन प्राप्त होता था, पर्यावरण प्राप्त होता था। तत्र विविधाः विहंगाः कलकूजी श्रोत्र रसायनम ददाति, वहाँ पर कई प्रकार के पक्षी रहते हैं। जब उनका कलरव होता है, उनकी मधुर ध्वनि होती है, वह हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती है। सहितो गिरि निर्जराश्च, जो सहिताएँ होती हैं, गिरि यानी पर्वत होते हैं, झरने होते हैं, वह अमृत के समान हमको सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। वृक्षालताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बहुबाहुल्येन समुपरन्ति, जो वृक्ष हैं, लता है, फल हैं, पुष्प हैं और ईंधन काट हैं, ईंधन काष्ठ बाहुल्येन समुपहरन्ति, हमको जो है बहुत प्रकार से प्राप्त होती हैं। शीतल मंद सुगंध पवना औषध कल्पम प्राणवायुम वितरन्ति, और जो शीतल मंद सुगंध जो वायु है वह हमारे शरीर को प्राण प्रदान करती है। परंतु स्वार्थांधो मानवः, लेकिन जो स्वार्थ से अंधे मनुष्य हैं, तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, वह आज भी पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। स्वल्प लाभाय जनाः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, केवल थोड़े से मूल्य के लिए लोग जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनको नष्ट कर रहे हैं। जनाः यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति, जो मूर्ख लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्री हैं, उनसे जो विषाक्त जल निकलता है, खराब जल निकलता है, वह नदियों में गिरा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कानपुर में जाएंगे, बड़े बड़ी चमड़े की फैक्ट्रियां हैं, लेकिन जितना भी वो चमड़े उस पानी से धुलते हैं वो पानी जाकर के गंगा जी में गिरा रहे हैं। तो ये क्या है? ये वही है, जनाः यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति। दिल्ली में आप जाओगे, यमुना जी में फैन उत्पन्न होने लगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कंपनी में जो अपना पुराना गंदा पानी है सब उन्हीं में छोड़ रहे हैं। तेन मत्स्यादीनाम जलचराणाम च क्षणेनैव नाशो भवति, उसके द्वारा जो जलचर हैं वह एक क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। नदी जलमपि सर्वथा अपेयम, तो नदियों का जो जल था सर्वथा अपेय हो जाता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके पढ़ लोगे। आज के लिए इतना ही। अस्तु मंगलम।